गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं, जब बाबा जी की मौज हो वह जिसको मर्जी अपने पास बुला लेते हैं और उनके पास भी पहुंच जाते हैं। जब हमारी श्रद्धा इतनी बढ़ जाती है तो सतगुरु भी हमारे पास आ जाते हैं और किसी न किसी तरह सतगुरु हमें अपने पास भी बुला लेते हैं। साध संगत जी, ये साखी हमें ये सीख देती है कि जब आपके मन में चाहत हो गुरु से मिलने की, उस सच्चे परमात्मा से मिलने की, तो कोई बड़ी सी बड़ी ताकत भी आपको मना नहीं कर सकती। साध संगत जी, ये जो साखी है एक सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, एक योगी था, जो साधु था, वह हिमालय पर्वत पर बैठा था और हिमालय पर्वत पर बैठे बैठे वह जो था उस परमात्मा की खोज कर रहा था। अपने अंदर कोई रोशनी देखने की कोशिश कर रहा था। उसे लगभग 10 साल उसी पर बैठे हुए हिमालय पर्वत पर हो गए और वह वहां पर ही बैठा बैठा समाधि लगाया हुआ था। तो वह बड़ा सोचता है कि मुझे 10 साल हो गए समाधि लगाए हुए, लेकिन मैंने अभी अंदर से कुछ नहीं देखा। ऐसे ही वह एक दिन सोचने लगा कि ऐसा कौन सा आदमी है जो मुझे, या संत है, मुझे उस परमात्मा तक बुलाएगा। तो साध संगत जी, वह समाधि में बैठा था, तभी उसका दिमाग जो था उसे एक सपना आया। वो देखता है कि प्यास देख रहा था, डेरा देख रहा था और डेरे में बाबा जी जो थे वह उसके सपने में आते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें सच्चे परमात्मा से मिलना है, उस सच्चे रब से मिलना है, तो तुम्हें उसके लिए डेरे आना होगा। ये सपना देखकर वह बड़ा हैरान होता है कि मैं हिमालय पर्वत पर रहने वाला, मुझे पता नहीं डेरा कहाँ है और मुझे ये क्यों आया, मेरे स्मृति ये क्यों आई, मुझे क्यों याद आया डेरे के बारे में। और वह वहां से जाने वाले जो जितने भी आदमी थे, औरतें थी, उनसे पूछने लगा कि डेरा कहाँ है। किसी को कुछ नहीं पता। वो कहता है अब तो मुझे हिमालय की चोटी से नीचे उतरकर इस डेरे के बारे में पता करना ही होगा। तो साध संगत जी, वह नीचे ही चोटी पर आता है। तब वह वहां पर एक दुकानदार था, वहां से पूछता है कि ये डेरा कहाँ है और बाबा जी के बारे में सब कुछ बताता है। तो वो बताता है अरे ये तो पंजाब में है, पंजाब में है। तो वो कहता है पंजाब कहाँ है। उसे वह दुकानदार सब बताता है। कहता है ये बड़ी दूर है, मैं कैसे पहुंचूंगा। तो वह दुकान कहता है चिंता मत करो, यहाँ पर एक जो है आए हैं और वह पंजाब से ही आए हैं, तो मैं उनसे बात कर देता हूँ, वह तुम्हें डेरे में जरूर पहुंचा देंगे। तो वह साधु कहता है आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, लेकिन मैं अकेला कहाँ चलूंगा, चलो इनके साथ ही चल दूंगा। लेकिन वह साधु कहता है कि अगर वह मेरा बेस देखकर मुझे ना लेकर गए तो क्या करेंगे। तो वो दुकानदार कहता है ये तो मालिक की मौज है, अगर तुम्हें मालिक ने रास्ता बताया है तो वह तुम्हारे लिए कुछ न कुछ और भी जो आदमी को भेजेगा कि तुम उनका तक पहुंच जाए। तो शाम होती है, वह टूरिस्ट वहां पर आते हैं और वह साधु कहता है कि मुझे डेरे में जाना है। तो वह बात सुनकर टूरिस्ट कहते हैं अरे वह तो हमारे पास ही हैं। तो वो टूरिस्ट में से एक जना कहता है कि कोई बात नहीं, कल हमने वापस जाना है तो आप हमारे साथ ही चले जाइए। ये बात सुनकर वह साधु कहता है ये मेरे सच्चे परमात्मा, अगर तुमने मुझे राह बताई है तो तुमने आगे किसी न किसी को मेरे पास भेज दिया है ताकि मैं वहां पर आ सकूं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वह साधु बहुत खुश होता है। रात को वह वहां पर बाहर ही सो जाता है, लेकिन उसमें से टूरिस्ट में से एक आदमी कहता है बाहर बहुत ठंड है, आप क्या करेंगे। तो वह साधु कहता है पिछले 10 सालों से मैं हिमालय पर्वत पर समाधि लगाकर बैठा हूँ, मुझे ठंड में कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, आप अपनी चिंता करो और उस परमात्मा से मिलने के कारण मुझे आज नींद भी नहीं आएगी। आज मेरी आंखों में इतनी खुशी है कि मैं सो भी नहीं पाऊंगा। ये बात सुनकर वह टूरिस्ट जो खुश हो जाता है चले जाता है। सुबह जब
होती है तो वह टूरिस्ट जाने के लिए अपना सारा सामान पैक करते हैं और साधु जी को कहते हैं कि अगर आपका भी कोई सामान है तो हमें दे दो, हम गाड़ी में रख लो। साधु जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि एक साधु के पास क्या होगा, 2 जोड़ी कपड़े, और मैं अपने साथ कुछ भी नहीं रखता। तो वह टूरिस्ट बड़े हैरान होते हैं कि साधु जी आप 2 कपड़े जोड़े से हिमालय पर्वत में कैसे रह लेते हो। तो टूरिस्ट वो साधु कहता है कि ये तो मालिक की मौज है, जिसको जैसे रखना है वह रखता है, और जब तक उस मालिक का हुक्म ना हो तो हमारे शरीर में से प्राण भी नहीं निकलते। तो वह टूरिस्ट खुश हो जाते हैं, साधु को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं। साधु जी सारे रास्ते अपनी समाधि लगाकर जो जाते हैं, और वह टूरिस्ट कहते हैं कि इस साधु को लगता है मालिक ने ही बुलाया होगा, क्योंकि मालिक वही है जो अपने पास बुलाते हैं और मालिक की मर्जी के बिना कोई नहीं जाता। तो वह सारे रास्ते ऐसे ही चलते हैं। रास्ते में रात होती है तो वह कहीं रुक जाते हैं। साधु जी को खाने के लिए दिया जाता है। साधु कहते हैं नहीं, मैं नहीं खाता, मेरी खुराक बहुत कम है। तो उन्हें थोड़े से फ्रूट दिए जाते हैं, वह फ्रूट खाते हैं और अगले दिन वे अपना सफ़र फिर शुरू कर देते हैं। और जब डेरा आता है तो उन्हें डेरे में उतार दिया जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी जब डेरे के बाहर सेवादार होते हैं तो वह कहते हैं कि हाँ जी साधु जी, आप किससे मिलना है। वो बाबा जी के बारे में बताते हैं। तो सेवादार कहते हैं कोई बात नहीं, आप बैठिए, हम सेक्रेटरी साहब से बात करते हैं कि वह आपको जो है बाबा जी से मिला देंगे। तब सेक्रेटरी साहब जो थे वो वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि आइए, हमें बाबा जी ने पहले ही आपको बारे में बता दिया था कि आप उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो जो साधु था ये बात सुनकर बड़ा हैरान हो गया कि बाबा जी को कैसे पता है कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैंने तो किसी को नहीं बताया। तब वह साधु रोने लग पड़ा और कहने लगा, जिस परमात्मा से मिलने के लिए आज तक मैं हिमालय चोटी पर बैठा रहा, वह तो यहाँ पर है, डेरे में है। अब मुझे उस सच्चे परमात्मा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो वह बाबा जी के पास जाता है और बाबा जी के चरणों में गिर जाता है और कहता है, बाबा जी आपने मुझे यहाँ तक बुलाया है तो आगे आपको पता होगा कि आपने मुझे क्यों बुलाया। बाबा जी कहते हैं बेटा, जो तुम चाहते हो वह ऐसे नहीं मिलेगा, उसके लिए तुमने नाम की कमाई करनी पड़ेगी। वो साधु कहता है कि पिछले 10 सालों से मैं हिमालय की पर्वत पर समाधि लगाकर बैठा हूँ, जिसका कोई फायदा नहीं। अब आप ही बताइए, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। तो बाबा जी कहते हैं इसके लिए तुम्हें किसी संत महात्मा से नाम की बख्शीश लेनी होगी। तब वह कहता है कि संत महात्मा आपसे बढ़कर कौन होगा, मुझे आप ही नामदान की बख्शीश कीजिए। बाबा जी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ जो है रास्ता बता दूंगा, बाकी तुम्हारा काम है। वह साधु कहता है एक बार आप रास्ता तो बताइए, उस पर हम सारी रास्ते उम्र चल पड़ेंगे। तो बाबा जी से नामदान की बख्शीश करते हैं। सत्संगत जी वह साधु 3 महीने तक डेरे में रहा और वहाँ पर उसने नाम की कमाई की और उसके अंदर चानन हो गया और वह बड़ा खुश होता है। वह कहता है जिसे ढूंढने के लिए मैं हिमालय पर्वत की चोटी पर जा बैठा, वह मुझे यहाँ पर मिला है। सच कहते हैं लोग, नाम की कमाई के बिना जो है वह मुक्ति नहीं हो सकती, उससे जो परमात्मा को नहीं मिला जा सकता। कहता है कितने लकी है वह सत्संगी जिन्होंने बाबा जी से नामदान लिया है और वह नाम की कमाई करते हैं। लेकिन हम अगर नामदान लेकर नाम की कमाई ना करें तो उसका क्या फ़ायदा। वह साधु बाबा जी के पास आया और कहने लगा कि अब मेरा जाने का टाइम हो गया है। मैं 3 महीने तक डेरे में रहा और मेरे अंदर जो चानन हुआ है आज वह आपकी वजह से हुआ। बाबा जी कहते हैं मैं कौन होता हूँ चानन हुआ करने वाला, मैंने तो तुझे जरिया बताया है, आगे आपने खुद ही किया है। तो वह कहते हैं कि हाँ बाबा जी आप सच कह रहे हैं, नाम की कमाई के बिना इस मृत्यु लोक से जाना बड़ा मुश्किल है और अगर हम जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा पाना चाहते हैं उसके लिए हमें नाम की कमाई ही करनी पड़ेगी, क्योंकि नाम की कमाई एक ऐसा साधन है जो हमारे जो
कर्मों के चक्कर को काट देते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी बाबा जी कहते हैं उस सच्चे परमात्मा की जगह अगर कोई चलेगा तो वह नाम की कमाई चल जाएगी, आपका धन दौलत कुछ नहीं चाहेगा। साध संगत जी हमें बाबा जी से नामदान लिया है, तो नामदान लेने के बाद अगर नाम की कमाई नहीं करते तो हमें इस 84 के जेल खाने से छुटकारा पाने में कोई मदद नहीं कर पाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी आज से हम नाम की कमाई करना शुरू करते हैं। तो साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।